Hi everyone, welcome back to my channel Doctor for All with Dr. Akshanda. Hope you all are doing good. लास्ट 3 वीडियोज़ में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था अबाउट 3 ट्राइमेस्टर्स ऑफ प्रेगनेंसी, उसमें क्या क्या सिम्टम्स फीमेल एक्सपीरियंस करती हैं. टुडे आई विल बी शेयरिंग विथ यू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. बहुत सारे पेशेंट्स आके क्वेश्चन करते हैं क्या करना चाहिए प्रेगनेंसी में, क्या नहीं करना चाहिए. तो टुडे आई जस्ट बी शेयरिंग विथ यू द डूज, यानी जो हमें करना चाहिए, जो ज़रूरी है ड्यूरिंग द 9 months ऑफ प्रेगनेंसी. सो लेट्स बिगिन फास्ट विदाउट एनी डिले. फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि एक्सरसाइज कुछ ना कुछ ज़रूरी है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि हैवी एक्सरसाइज, कुछ एकदम से आप स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें. वॉकिंग डेली 30 मिनट्स के लिए ज़रूरी है करना, उससे आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स भी स्ट्रॉन्ग रहेंगी. तो ज़्यादा एकदम आराम नहीं करना है. एक्सरसाइज 30 मिनट्स टाइम निकाल के वॉकिंग ज़रूर करिएगा. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कीगल्स एक्सरसाइज या कीगल्स जैसे आप प्रोनाउंस करें बोलते हैं उसे, वो पेल्विक फ्लोर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए होती है. तो वो डॉक्टर आपका सजेस्ट करेगा, गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो बताएगी कि कैसे करना है, तो वो ज़रूर करना है. उससे पेल्विक फ्लोर की मसल स्ट्रॉन्ग हो जाएगी. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ खाने पीने का ध्यान रखना है आपको. यू हैव टू ईट फॉर 2, वो बात सही है, बट बहुत फैटी चीज़ें नहीं खाना या घी तेल वाली जिससे आपका वेट बहुत बढ़ जाए. पूरी प्रेगनेंसी में 10 to 12 किलोज़ बढ़ना चाहिए. 10 to 12 किलोज़ ऑफ वेट बढ़ना चाहिए है. तो बहुत फैटी चीज़ें नहीं खाना है, बट फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा अच्छी खाना है. जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स जो छिलके के साथ खा सकते हैं वो खाइए. उससे फाइबर मिलेगा, उससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा आपको. और हाई प्रोटीन वाली चीज़ें बराबर खाइए. फैटी चीज़ें कम करना है. बहुत स्पाइसी बाहर का फ्राइड आइटम है, चिकना ऑयली ज़्यादा, उससे एसिडिटी हो सकती है, हार्ट बर्न, जलन सीने में, तो वो अवॉइड करना है. पानी ज़्यादा पीना है. 8 से 10 ग्लास का पानी ज़रूरी है. उससे भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई भी नहीं होगा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको सोना है, नींद इंपॉर्टेंट है, रेस्ट भी इंपॉर्टेंट है. तो रात में 8 घंटे एटलीस्ट सोना चाहिए, ज़रूरी है. और दिन में एटलीस्ट एक रेस्ट ले लीजिए. काम करने के बाद 1 आवर अगर ले सकते हैं या हाफ एन आवर भी ले सकते हैं, पॉसिबल है तो ज़रूर लीजिएगा. ठीक है. अनदर इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप डॉक्टर ने आपके कुछ विटामिन दिया है, कुछ सप्लीमेंट्स लिख के दिया है, तो वो ज़रूर लेना. अपने हिसाब से मत करिए कि नहीं लूँगी. बहुत सारे पेशेंट्स नहीं लेते हैं कि कैल्शियम एडवाइस क्या है, आयरन एडवाइस क्या है. बहुत सारे पेशेंट्स क्या बोलते हैं पता है कि नहीं, उससे बच्चे का हेड का साइज़ बढ़ जाएगा, बच्चा ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इसलिए नहीं लेते. बट ऐसा नहीं है. अगर गायनेकोलॉजिस्ट ने आपको सजेस्ट किया है, कैल्शियम आयरन कुछ सजेस्ट किया है, हेमोग्लोबिन कम है, तो ज़रूर लीजिए. टेटनस का इंजेक्शन जैसे डॉक्टर सजेस्ट करती है वो ज़रूर लेना है. आयरन की चीज़ें आपको लेना है. फोलिक एसिड एक टैबलेट होती है, वो स्टार्ट कर देते हैं जैसे ही प्रेगनेंसी का मालूम होता है. इनफैक्ट उससे पहले से भी स्टार्ट देना है तो बहुत अच्छा रहता है. फोलिक एसिड से क्या होता है कि बच्चे में न्यूरल ट्यूब, स्पाइनल कॉर्ड के डिफेक्ट्स या प्रॉब्लम्स नहीं हो सकते हैं. दूसरी चीज़ है, अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो कॉशियसली करिए. नहीं, लास्ट के 3 months एटलीस्ट आप नहीं करिए. या साइकिलिंग भी करना है तो लास्ट के 3 months अवॉइड करिए. अगर आपको ज़रूरी है कहीं ट्रैवल करना है तो ही जाइए, वरना अगर आपको बहुत ऐसा कुछ अर्जेंट है जो ट्रैवलिंग ज़रूरी है तो बाय फ्लाइट जाएँ. और देखिए कि लास्ट 6 weeks जो है एटलीस्ट वो अवॉइड करें फ्लाइंग. एटलीस्ट लास्ट 2 months में है तभी फ्लाई मत करो. उससे पहले आपको जो 7-8 months में करना है ट्रैवलिंग तो जाके कर सकते हैं. स्विमिंग डज नो हार्म इन प्रेगनेंसी. वेयर लूज क्लोथिंग्स, कॉटन कंफर्टेबल क्लोथिंग. क्लेनलीनेस का ज़रूरी है, रोज़ आप हाइजीन रखें, बात ज़रूरी है, अच्छे से साफ़ सुथरा कपड़ा, लूज कॉटन के कपड़े पहनना ज़रूरी है, हाई हील्ड शूज़ नहीं पहने. तो ये सारी चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. दे आर कॉल्ड द डूज इन. हेल्दी प्रेगनेंट फीमेल है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, शी इज़ गोइंग वेरी वेल विथ अ प्रेगनेंसी, तो शी कैन वर्क. अगर वो वर्किंग लेडी है तो लास्ट मोमेंट तक, लास्ट डे तक, तब तक मतलब डिलीवरी नहीं होती है, शी कैन वर्क टिल द लास्ट मंथ ऑल्सो. उसमें कुछ इशू नहीं. अगर वो हेल्दी नॉर्मल प्रेग्नेंट लेडी है, कुछ उसको प्रॉब्लम नहीं है तो. अगर बेड रेस्ट डॉक्टर बोल रहा है, एडवाइस कर रहा है, अगर कुछ रेगुलर ब्लीडिंग हो रही है, क्रैम्पी पेन स्टार्ट हो जाते हैं, तो देन शी हैज़ टू टेक बेड रेस्ट. या मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो फिर 8 months के बाद डॉक्टर बोलते हैं कि सजेस्ट करते हैं कि यू शुड टेक मोर ऑफ रेस्ट रादर देन वर्किंग. ठीक है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. अगर ये वीडियो हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो. दैट विल बी अबाउट डोंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी क्या चीज़ें हमें नहीं करना चाहिए. तो सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय. टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग. बाय.